उस शक्ति का नाम कृष्ण के साथ जोड़ते हो। और कृष्ण का नाम जहाँ विराटता के साथ आता है कि विराट पट दिखाया, सबसे पहले अर्जुन को दिखाया। अर्जुन को जब दिखाया कृष्णा ने विराट पट अपना योग शक्ति के माध्यम से दिखाया, जिसके बारे में काफ़ी सारी अटकलें हैं। हालांकि महाभारत है, अगर मैं कहूँ आज की जो परिस्थितियाँ हैं या पहले की परिस्थितियाँ थी, ये सब महाभारत ही है। लेकिन इस महाभारत के अंदर जो है कभी नारायण बन करके, कभी हरि बन करके, कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में। देखो विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, 10 अवतार तो मुख्य हैं ही। और उन अवतारों का भी उद्देश्य क्या था, हमें किस तरह से उस निद्रा से जगाना था या अपने अवतारों के माध्यम से क्या देना था, ये भी हमें पता नहीं होता है। तो विष्णु भगवान जिसको आप कहते हैं अवतार लेते हैं, वो वास्तव में परमात्मा की शुद्ध शक्ति है, वैष्णु शक्ति। वैष्णु का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। आपके अंदर भी एक प्योर शक्ति है। जैसे मैंने कहा ना, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने का कारण खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा दिया है और पिक्चर दिखा दी। इसके पीछे सत्य का बहुत बड़ा जो है एक अपने आप को अपना सत्य बतलाने के लिए, जैसे किसी पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं कि 3 रूप दिखाए गए। उन 3 रूपों को यहाँ पर 3 लोक के माध्यम से भी कहते हैं। मैं बिल्कुल वहीं पर आ रही हूँ आपके पास। ब्रह्मा जी, आप कहते हो ब्रह्मा जी के ऊपर आक्षेप लगाते हो कि उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ही नीयत खराब कर ली है। पर मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, आप अपनी दिव्यता से परिचित नहीं हो, ब्रह्मा जी की दिव्यता से परिचित नहीं हो। जब आप अपने से परिचित नहीं हो तो ब्रह्मा के ऊपर ऐसा आक्षेप क्यों लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। अगर मैं कहूँ पूरे जितने भी इस ब्रह्मांड में व्यक्ति बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मोहित हुए हैं, तो फिर आप अपने ऊपर क्या वो आक्षेप लगा लोगे? तो परमात्मा की प्रकृति के बारे में इस तरह से है, शुद्ध प्रकृति के बारे में इस तरह से अनर्गल प्रलाप करना है कहीं शोभा नहीं देता। आप अपने ही बदनामी कर रहे हो वास्तव में। तो अपने आप को ही छोटा कहलवा रहे हो। अपने आप को छोटा कहलवाना, अपनी रज प्रकृति, मतलब आप अपनी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। रज प्रकृति से हमारा जन्म हुआ है और हमारा पालन करने वाला भी जो है हमारे अंदर वो शुद्ध शक्ति जो है विदाउट, देखो माँ बच्चे का पालन पोषण कैसे करती है, माता हो चाहे पिता हो, कैसे करते हैं? बिना स्वार्थ के, निष्काम भाव से, है ना। वो करते हैं ना, आप भी सब करते हो। अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं? तो फिर आपकी प्रकृति क्या, उसको उसके बारे में भी आप इसी तरह का प्रलाप करोगे? आपकी शादी भी हुई है, आपका बेबी आया है आपके प्रेम के बिना आया है, तो आप अपने आप को अपमानित क्यों करते हो? ब्रह्मा जी को गाली देकर आप अपने आप को ही गाली दे रहे हो। आप अपनी ही स्वभाव को, अपनी ही प्रकृति को, अपनी ही रज प्रकृति को इंसल्ट कर रहे हो, जबकि ये तो प्योर कर्म है। परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाने के लिए स्वयं भी बंधन में डाला अपने आप को, शुद्ध शक्ति पहले बंधन में आएगी तभी तो शरीर बनेगा ना। आप देखो प्राण शक्ति के बिना क्या डम्मी वर्क कर सकती है? आप रोबोट बना लो कितने भी, क्या प्राण शक्ति के बिना, चाहे उसमें कैसे भी चलाने का, उसको कितना भी आप जो है ना एक्सप्लेन कर लो, हैं उसमें इमोशंस भर दो, कुछ भी कर दो, कितने बड़ी बड़ी चीज़ें बना लो, क्या आपको लगता है आप मनुष्य जैसी, परमात्मा जैसी रचना कर सकते हो? तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये, है। तो आप देखो ना, क्या ये एक मिरेकल से कम है? तो सृष्टि की उत्पत्ति पहले तो मिरेकल से कम नहीं है। फिर इस एक ही धरती ऐसी है जिसको धरती माता कहते हो, हैं कि वही जननी है बड़े अर्थों में कहूँ, क्योंकि वहाँ पर
परमात्मा का पहला बीज उदय हुआ, सत्य शक्ति यही उदय हुई है। उसमें भी भारत वाला देश जो है ना, वो इतना खूबसूरत देश है कि जहाँ पर भरत खंड में जो है सत्य का आगमन हुआ। अब सत्य का आगमन कई अर्थों में हुआ है। जब जब वैष्णव शक्ति ने अवतार लिया तब तब भगवान ने यहाँ पर जो है ना अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए ही ऐसा किया, और जो अपनी ही तम प्रकृति थी उसको भी रियलाइज करने के लिए मुक्ति दी। फिर से हम आए, पर हम परमात्मा के साथ फिर कहते हैं अपना संबंध नहीं जान पाए, क्योंकि हम प्योर फॉर्म को ही प्राप्त नहीं कर पाए। जब तक हमारी प्योर फॉर्म ही हमें प्राप्त नहीं होगी तो ब्रह्मा जी के पास जब तक अपनी प्योर फॉर्म के प्रति वो रियलाइज नहीं करते कि मेरे को ये जन्म व्यर्थ नहीं दिया गया, मोहित होने के लिए खाली नहीं दिया हो गया, खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, सपने लेने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ हम सब इकट्ठा करते रहते हैं, और मृग तृष्णा या मृग मारीचिका जिसको कहते हैं, ये तभी पता चलती है जब मैं भागा जा रहा हूँ किसी चीज़ के पीछे। किसने बिछाई है ये, इसका रहस्य जब तक प्रगट नहीं होगा है तब तक हमें नहीं पता चलता। ये फिर प्रगट कब होता है, जब सुपर हो जाते हो आप और सुप्रीम विजडम के साथ जुड़ते हो, वो उतरती है, तब वो अपना भेद बतला पाती है। अरे तो संतों ने जो संत बना, वास्तविक संत बना, चाहे उसको कबीर भी कह सकते हो वास्तविक संत, तो वो उन लोगों ने हमें कहा आकर के, वो नानक देव को भी ले सकते हो, जिन्होंने हमें कहा, उन्होंने भी उनके गुणों की तारीफ की, पूरा नहीं सच बताया। पूरा सच होता है जहाँ हम बेशक हो जाते हैं। बेशक का मतलब है मैं पूरी तरह से ओरिजिनल रूप में अपनी प्योर फॉर्म को परम होते देख लेता हूँ, अर्थात उसमें मैं मर्ज हो जाता हूँ, जाकर के विराट शक्ति के अंदर चला जाता हूँ। या फिर ऐसा कह सकते हो विराट शक्ति मुझ में आ गई, बिंद में सिंध समा गया। था मैं बिंद का, यानी कि नूर, एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सारा संसार उत्पन्न हुआ, वो प्राण शक्ति है आपकी, परम तत्व है। पर परम तत्व बनने के लिए आपको पहले प्योर फॉर्म भी तो चाहिए ना। तो आपको कहा कि आपका जो बर्तन मैंने बनाया ना है, जो साधन बनाया ना, वो प्योर नहीं है, मैं इससे कनेक्टिविटी कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो अब परमात्मा को हमने ये भी घटना सुनी कि शिव ने ना जब ब्रह्मा जी समझाने पर भी नहीं समझ में आए, एक अदृश्य शक्ति के माध्यम से उसको समझाने का प्रयत्न किया गया, जैसे सदा शिव है एक शिव भाव से उसको समझाने का प्रयत्न किया गया। यहाँ पर हम संहारक शक्ति में भी उनको देखते रहते हैं कि तुम मतलब ऊपर वाला लेवल दिखाने का प्रयत्न किया गया। यानी कि आप ये देखिए, जो शिव हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी बुद्ध शक्ति से या अपने बल से वैराग्य की भावना सिखानी चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर, अब आप शिव का सिंबल मत लीजिए, उनका वैरागी भाव का सिंबल ले लीजिए कि वो वैरागी भी हैं, और फिर उनका प्रवेश हुआ कैसे, उन्होंने अपनी शक्ति ब्रह्मा जी को क्यों दी। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र प्रजापति दक्ष को दी ना, है ना, वो क्यों दी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी किसके पास जाकर के, शिव। यानी कि उसके अंदर वैराग्य भाव आना शुरू हुआ। जब ब्रह्मा जी के अंदर मोह से थोड़ा वो हुए तो उनके अंदर वैराग्य भावना शुरू हुई। तो उन्होंने अपने अंदर प्रभु को, उस वैराग्य भावना को प्रार्थना करी कि मुझे शक्ति दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा पर्पस क्या होता है कि ये जो केहोस है स्वप्न वाला है, यहाँ तो सब मोह के कारण जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब राज्यों का विस्तार होता है। मुझे ऐसी सृष्टि, और ब्रह्मा जी के साथ ही ऐसी सृष्टि का नाम जुड़ा हुआ है ना, है ये सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। जब आप ऐसी भावना को प्रभु के सामने या अपने अंदर
कभी भी आप एकांत क्षणों में जब आपको लगता है कि मोह फांसी बनने लग गया, तब आपको बैरागी अपने आप हो जाते हो। जब मोह जो है हमें ऐसे लगने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मोह की नगरी ऐसी होती है, स्वप्न नगरी ऐसी होती है, माया नगरी ऐसी होती है। जब आप इस फरेब की नगरी में अपने सारे श्वासों को फूंक डालते हो, यानी कि आप बचपन से लेकर के धीरे धीरे चलते चलते मैं चोटी वाले लेवल में आते आते आपको एक मोमेंट पे ऐसे लगता है, लास्ट मोमेंट जब आपको फील होता है चलते चलते कि मैंने क्या किया। वो भी बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ये सोचते हैं मोह में बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, चीज़ें बनाने से क्या हुआ, फिर वही कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा, वही चीज़ें जितनी ज़्यादा बन गई, जितना विस्तार कर लिया उसमें आसक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी की भी ऐसी हो गई। तो ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर जो है अब अंदर से जो है ना बैरागी भाव आने लगा। जब बैरागी भाव आना तो समझो आपका बैरागी भाव, मोह से तुम थोड़ा सा सच नजर आने लगा मोह का, तो आपके अंदर बैरागी भावना आनी शुरू हो जाती है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं, आप कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा तो मैंने संतान नहीं मांगी थी, ऐसा मोह तो नहीं मांगा था। पर मोह में दिखाए बिना वो अपनी प्योर शक्ति को नहीं दिखा सकता, अपने सत्य को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो पहले यही कीचड़ को दिखाएगा तो कमलवत हो गए ना आप। तो कीचड़ के बिना कमलवत का मतलब क्या है, कमल खिल ही नहीं सकता। तो इसलिए काल वाली शक्ति जो है ना वो क्षणिक है, लेकिन प्योर शक्ति अखंड है। जो क्षणिक होती है, जो चेंजेबल होती है, जो उसका ही रूपांतरण संभव होता है। इसलिए शक्ति तो प्योर शक्ति का ऐसा सोचो कि प्योर शक्ति तो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है, बट हम उससे प्योर फॉर्म से जब तक मिले ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। हम उसके बारे में ये कहते हैं कि शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब विराट पट अर्जुन को दिखाया, विराट पट जब अर्जुन को दिखाया तो सारे महारथी वहाँ मौजूद थे। और महाभारत जिस तरह से आप समझते हो मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, महाभारत चल रही है आपकी, लगातार चल रही है, बट आपको अभी इसमें ना भगवता प्राप्त नहीं हुई। आपने उस भगवत्ता के दर्शन नहीं किए, आपने उस विराट पट के दर्शन नहीं किए। आप सोचोगे 18 दिन में ही ये गीता कही गई है, हमेशा कही जाती है ये, और हमेशा कही जाती रहेगी। जब जब कोई अर्जुन आएगा सबसे पहले उसको जो है तैयारी कराई जाएगी, सारथी बन जाएंगे। आपके अंदर वो प्राण नली के नज़दीक बैठा हुआ श्वासों के जरिए निष्काम कर्म के द्वारा अर्जुन बनाता है, आपको योद्धा बनाता है। जब आप फिर योद्धा भी बनते हो और फिर द्रौपदी जैसी शक्ति को भी प्राप्त करते हो। और वहाँ पर 2 ही ऐसे लोग दिखाए जाते हैं फिर आगे जा कर के, 2 ही लोग, अर्जुन और कर्ण ही कर सकते थे। क्यों नहीं दुर्योधन कर पाया, शक्ति तो उसमें भी काम नहीं थी। पर ये दोनों, इनका मकसद जो था, इनकी जो इच्छा थी वो निष्काम थी। और परमात्मा की इच्छा भी निर्लिप्त होते हैं, वो भी इच्छा से निर्लिप्त होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श से दूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्योर फॉर्म के लिए ही हमें जन्म दिया। बट हम प्योर फॉर्म में नहीं जा पाए, लाइक ब्रह्मा, क्योंकि हम ही उसी भाव से ही जन्मे हैं। तो वैराग्य शक्ति कब उत्पन्न हुई, जब हमने उस भाव से हमारी निवृत्ति होने लगी। तो हमने जो जीवन का एक्सपीरियंस पाया, लाइफ को चलते चलते एक्सपीरियंस पाते हैं कर्म के थ्रू, तब हमें पता चलता है कि सच क्या है। मैं अब पहले दिन तो नहीं कि कोई किसी को पता चल जाएगा कि मैं मोहित हो गया। जब जीवन मिलेगा आपको, आप जीवन जियोगे, कर्म करोगे, हैं। मोह का मतलब क्या होता है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। मोह जो होता है वो कहीं ना कहीं पक्ष करता है, विपक्ष पक्ष विपक्ष में चला जाता है, ऐसा पक्षपात करता है, ऐसा कह सकते हो आप। हैं, पक्षपात क्या होता है कि जहाँ उसका स्वार्थ होगा, जिस चीज़ से वो डरता होगा,
हैं, वो सच झूठ का निर्णय नहीं कर रहे, निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं करेगा। मोह से ग्रसित व्यक्ति कभी भी न्याय ठीक तरह से नहीं कर पाता है। तो परमात्मा तो न्यायदर्शी है। अब वो जब बैठे ही, वो तो आपके अंदर ही बैठे हैं, प्राण शक्ति, वो समय का खेल है, उसी से हमें पता चलता है कि मैं ठीक तरह से वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कर्म के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हम अपना कर्म ठीक कर रहे हैं या नहीं, शुद्ध है या अशुद्ध है। मुझे ना तो अपना शक्ति बोध पता है, ना सौंदर्य बोध पता है, तो शक्ति कब आएगी? लक्ष्मण को कौन सा तीर लगा था? शक्ति का ही लगा था, मूर्छा हुआ था। लक्ष्मण मन का ही प्रतीक समझो, क्योंकि शेषनाग की शैया जो है वो लक्ष्मण ही है, अनंत रूप उसी के ही है। और लक्ष्मण जो है पहली बार हो गए थे शक्ति से आहत, है ना। दूसरी बार बल लेकर के आए, बलराम रूप में आए। तो वो भी गहरा रहस्य है, लेकिन अभी हम ब्रह्मा जी की ही बात कर रहे थे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी का, आपको एक बात, मोह की बात समझ में आ गई होगी। आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा जो है वो उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर जो है नज़र खराब कर ली। ऐसा कहीं सुनने को मिलता है, तो वास्तव में सच्चाई पता ना होने की वजह से ऐसा होता है। ब्रह्मा के अंदर जब वैरागी भाव पैदा होगा तो उसके सामने सत्य प्रकट होगा। यानी कि शिव भाव से जब युक्त हो जाता है व्यक्ति, वैरागी हो जाता है, तो आपने फिर आपको उस शक्ति के भी दर्शन होंगे जिन्हें योग माया की शक्ति कहते हैं। हमारे सभी ग्रंथों के अंदर शिव के साथ जो पार्वती को दिखाया है वो शिव की जो है योग माया की शक्ति है। और योग माया की शक्ति आप देख लो, वो त्याग की होती है। तो उनका विष पीना इसी बात को दर्शाता है। नारायण कौन है? नारायण की माया क्या है? अब लक्ष्मी नारायण कौन है? तो सूर्य नारायण कौन है? अगर साइंस के हिसाब से देखो तो पदार्थ और ऊर्जा का खेल है ना। अगर लक्ष्मी और नारायण को लो तो लक्ष्मी उनकी पावर है। अगर साथ ही देखो, तीन हमेशा ही चलते हैं। तीन, जैसे राम है, लक्ष्मण है, सीता है। सीता बीच में है, उनकी शक्ति है राम और लक्ष्मण की, लेकिन पता नहीं है कि मन की शक्ति है। वो मन से वो जो है ना, उसको मन की इच्छा शक्ति क्या होती है? अगर आपका मन ठान लेता है कुछ करने को, तो आपको कोई हटा सकता है? इसी तरह से अगर आपके अंदर आप चाहो कि मुझे शुद्ध शक्ति के दर्शन हो हैं, तो आपको प्योर होना पड़ेगा ना। आप बिना प्योर हुए मोह में हो और आप ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं, कहते कुछ करते कुछ, है ना। कहना और करना दोनों अलग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हो कि मन वचन कर्म जो हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, विडंबना है ये जीवन की।